नमस्कार सभी किसान साथियों को। आज हम हैं कुरुक्षेत्र में डॉक्टर हरिओम के साथ, जो प्राकृतिक कृषि के अंदर काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। देश व स्टेट में अलग अलग सम्मानों को प्राप्त कर चुके हैं। किसानों से संबंधित क्षेत्र में बहुत काम किया है। तो डॉक्टर साहब, आज हम आपसे ये बात पूछना चाहते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है प्राकृतिक कृषि का, और नया तो चलो हमारे लिए, आप तो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो इस चीज़ से। तो इसमें संक्षेप में, बिल्कुल शॉर्ट में आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में क्या भ्रांतियां हैं जो किसानों तक मतलब पहुंच रही है, लेकिन उसके अंदर क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, या फिर उसको गलत तरीके से समझा जा रहा है, उसका मतलब उसके बारे में कुछ बताइए। किसान भाइयों के अंदर और जितने भी खेती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के अंदर एक प्राकृतिक खेती क्या है इसके प्रति एक क्लैरिटी नहीं है अभी तक। क्योंकि जैसे मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, वैज्ञानिक भी आते हैं और डिपार्टमेंट के व्यक्ति भी और किसान भी, तो सबसे पहले ज़रूरत है कि किसान प्राकृतिक खेती क्या है इसको समझने की। ये शब्द सबसे पहले जापान के एक वैज्ञानिक हुए थे, जो किसान भी थे और फिलोसफर भी थे। उनका नाम था मासानोबु फुकुओका। उन्होंने सबसे पहले प्राकृतिक खेती की परिभाषा दी थी और उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स के दिए थे। ठीक है सर। चारों में से सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण था कि हमें जमीन की जुताई बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि उन्होंने प्राकृतिक खेती को जो कहा था वो नो टिल फार्मिंग कहा था, या डू नथिंग फार्मिंग। यानी कि आपको जमीन के साथ छेड़छाड़ कतई नहीं करनी है। उनका मतलब ये था कि अब प्रश्न उठता है कि क्या है प्राकृतिक खेती और उन्होंने क्यों कहा था ऐसा। प्राकृतिक खेती को अगर मैं बहुत ही संक्षेप में और सरल भाषा में बताना चाहूँ तो प्राकृतिक खेती का मतलब है जीवाणुओं की खेती, जी सर। सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती, या नेचुरल फार्मिंग मीन्स फार्मिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब खेत में हमें जीवाणुओं को खेती की तरह से पालना है। जैसे हम कोई फसल को पालते हैं, उसकी बिजाई करते हैं, काटने तक उसके ऊपर अलग अलग तरह के ऑपरेशन करते रहते हैं, तो इसी तरह हमें जीवाणुओं के प्रति व्यवहार रखना है और जमीन को एक जिंदा अस्तित्व समझते हुए उनकी संख्या को बढ़ाना जमीन में। अब अगर सूक्ष्म जीवाणु जमीन में बढ़ जाते हैं तो केंचुए अपने आप बढ़ जाएंगे, क्योंकि दोनों की लाखों वर्ष से दोस्ती रही है। एक बढ़ता है दूसरा बढ़ जाता है, दूसरा बढ़ता है तो पहले वाला भी साथ के साथ बढ़ता है। अब ये क्या ऐसी बात है कि ये हर तरह की जरूरत पूरी कर देते हैं। जीवाणु और केंचुआ दोनों मिलकर के एक तो सभी तरह के जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति कर देते हैं। आपको बाजार से कुछ भी खरीद के लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर, एक बीच में रोकना चाहूँगा आपको, फिर हम आगे निकल जाएंगे। एक आपने बात अभी की थी कि इसके अंदर नो टिल्लेज या मिनिमम टिल्लेज, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो किसानों को मतलब एज ए साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट को भी और फार्मर्स को भी, कि जुताई कम करना या मिनिमाइज करना, ये तो एक मतलब कहीं पे सुनी हुई चीज़ इतनी प्रैक्टिस में है नहीं। तो ये किस तरीके से इसके अंदर जस्टिफाई होती है कि हमारी फसल की खेती के ऊपर कोई मतलब इफेक्ट ना पड़े, हमारी पैदावार भी ठीक हो, तो ये चीज़ पॉइंट कैसे? जैसे मैंने कहा कि जीवाणुओं की खेती है। अब इसमें दूसरी बात ये कही कि जमीन को जिंदा अस्तित्व समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवाणु भी एक जीवन है जो पौधे के साथ एक संबंध बनाता है, जिंदा संबंध बनाता है, एक इंटरेक्शन बनाता है, जिससे वो सब तरह की चीजों की आदान प्रदान करता है पौधे के साथ। जैसे मैंने कहा कि एक तो सब तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, दूसरा आपको किसी भी प्रकार की कीड़े या बीमारियों की दवाइयाँ डालने की बहुत कम जरूरत पड़ती है, और पड़ती है तो घर पर ही उत्पाद तैयार हो जाते हैं, बाजार से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपका प्रश्न है कि खेत की जुताई इसमें कैसे इनकी संख्या को प्रभावित करती है। तो इसमें सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि जो खेत की जुताई है ये एक तरह का जो जमीन है जीवाणुओं का और जो भी इसमें जीवन है उनका घर है जिंदा।
और इनको अगर हम जुताई करेंगे तो पहली बात तो यह है कि जुताई करने से ये वैज्ञानिक खोज बताती हैं कि जितने खेत की हम जुताई करते जाएंगे, खेत का जो जैविक कार्बन है या हुमस है खेत का, वो कम होता चला जाता है, हवा में उड़ता चला जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग पैदा करता है। तो जैविक कार्बन और हुमस कम हो जाता है तो यही एक तरह का जीवाणुओं के लिए फूड का काम करता है, उनके लिए भोजन का काम करता है, जिससे इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है और इनकी संख्या बढ़ती है। तो दूसरा इसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन तो इसका कम होता ही है। दूसरा, गर्मी में या एक्सट्रीम कंडीशन जब आती है तो जीवाणुओं की संख्या भी, उसमें जीवाणुओं के मरने की संभावना भी रहती है, क्योंकि खेत में दोनों तरह के जीवाणु हो सकते हैं, लाभदायक भी और हानिकारक भी। इसलिए जो लाभदायक जीवाणु हो हमने उनकी ही खेती करनी है, उनको ही आगे बढ़ाना है। तो जब हम इनको आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे तो जो हमारे वातावरण में जो 78% नाइट्रोजन है, यानी कि कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, सरल भाषा में, कि एक तरह से यूरिया या नाइट्रोजन का भंडार है ये हवा, जो वायुमंडल है। अब जीवाणुओं के अंदर ही ऐसी कैपेसिटी दी है कुदरत ने कि यही उस नाइट्रोजन को जमीन में या पौधे की जड़ों के ऊपर या पौधे के अंदर खींचकर फिक्स कर सकते हैं और पौधे की जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है पूरी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भूमि में जो कई तरह के पोषक तत्व चाहिए पौधों को, तो जितने भी पोषक तत्व, बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो अनुपलब्ध होते हैं, जमीन में पड़े हुए हैं, लेकिन फसल को वो नहीं मिल पाते हैं। तो ये जीवाणु मिल करके उन सभी गांठों को खोल देते हैं और जो पोषक तत्व अनुपलब्ध हैं, अनअवेलेबल हैं, वो पौधे को अवेलेबल हो जाते हैं। बल्कि इनमें से बहुत से तत्व ऐसे हैं जो उन तत्वों को उठा के अपने अंदर समेट के पौधे की जड़ों के पास ले आके छोड़ देते हैं और पौधे की जड़ें उनको ले लेती हैं, जिससे उनकी बढ़वार होती है और पैदावार में भी फायदा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं ये पूछना चाहूँगा, आप इसको विज्ञान बोल लेंगे या फिर कुदरत के करीब जाना बोल लेंगे? देखो, कुदरत अपने आप में विज्ञान है। विज्ञान के बगैर जीवन का एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे आपका खान पान है, चाहे आपका उठ के चलना है, क्योंकि उठ के तभी चल पाएंगे जब आपके शरीर में एनर्जी है, ऊर्जा है, और वो तब आएगी जब आपने उसकी पूर्ति के लिए कोई भोजन या कोई साधन जुटाया है। यानी कि प्रकृति एक बहुत बड़ा विज्ञान है। प्रकृति को विज्ञान में पुरुष भी कहा गया है, जो परमात्मा का एक शरीर बोला जाता है। यानी कि प्रकृति में कई तरह की चीजें होती हैं, एक तो मोटे सतर पर, एक बारीक सतर पर, एक बुद्धि के सतर पर भी प्रकृति का काम माना जाता है। और जो बुद्धि के सतर पर काम आ जाता है वो विज्ञान में पुरुष कहा जाता है, जिसको परमात्मा का चौथा शरीर बोला गया है शास्त्रों में। तो उस हिसाब से ये सारा टोटल ही वैज्ञानिक है, कुछ भी ऐसा नहीं जो वैज्ञानिक नहीं है जीवन में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के इसके नॉलेज के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे चरणबद्ध तरीके से। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।